इलाके में रहने वाले 20 वर्षीय मर्चेंट नेवी के कैडेट धनंजय अरोड़ा संदिग्ध परिस्थितियों में मॉरिशस के पास जहाज से गायब हो गए। पिछले 5 दिनों से उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। पीड़ित के स्वजनों ने प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय से मदद की गुहार लगाई है। हालांकि अभी तक किसी प्रकार की मदद स्वजनों को नहीं मिली है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। कहीं से मदद न मिल पाने पर पीड़ित परिवार ने फेसबुक और व्हाट्सएप पर धनंजय की फोटो शेयर करके उसे ढूंढने में मदद करने की अपील की है। कैडेट धनंजय के परिवार में पिता वीरेंद्र अरोड़ा, मां और एक बहन है। पिता का अपना कारोबार है। वीरेंद्र कुमार ने बताया कि धनंजय का एलिगेंट मरीन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से 9 महीने का अनुबंध हुआ था। 22 नवंबर 2019 को जहाज से क्रूड तेल का टैंकर लेकर चीन के लिए निकले थे। 18 अगस्त को अनुबंध पूरा हो गया था, लेकिन कोविड-19 की वजह से अनुबंध 2 माह के लिए बढ़ा दिया गया था। उन्होंने बताया कि 13 सितंबर को शाम 4:30 बजे धनंजय का फोन आया पर अपनी मां और बहन से बात हुई। उस वक्त वह मॉरिशस से कई किलोमीटर दूर थे। बात करने पर लग रहा था वह बहुत परेशान है। जब परेशानी का कारण पूछा तो धनंजय ने कहा वह रात को कॉल करके बताएंगे। उसी दौरान धनंजय ने अपने व्हाट्सएप नंबर से एक अधिकारी का फोटो भेजा और कहा इस फोटो को सुरक्षित रखना। इससे पहले धनंजय ने एक अधिकारी द्वारा प्रताड़ित करने की बात बताई थी। फोटो भेजने के कुछ घंटे के बाद धनंजय जहाज से गायब हो गए और उनके साथियों ने खाने के वक्त उन्हें पूरे जहाज पर ढूंढा, लेकिन उनका कुछ नहीं पता चला। दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट। मेरा नाम वीरेंद्र है। वीरेंद्र जी, जो आपके लड़का जो क्या काम करते थे, क्या नाम था उनका और कहाँ से गायब हुआ है? मेरा बेटा मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था और 13 सितंबर को शाम को 5 बजे से जो कंपनी वाले बोल रहे हैं कि वो शिप से गायब है। शिप जो है नाइजीरिया से चाइना जा रहा था और मॉरिशस के आसपास वो बच्चा गायब हुआ है। तो इसमें आप लोगों ने क्या कुछ आप लोगों को जानकारी मिली, कैसे गायब हुआ, कुछ मालूम चला आप लोगों को? हमारे को कंपनी का फ़ोन आया था रात को 12 बजे, लेकिन शाम को जब 4:45 बजे हमारे बच्चे की बात हुई थी, उसने बोला था कि मेरे को कोई ऑफिसर, चीफ ऑफिसर जो मेरे को परेशान करता है और मतलब इतना टॉर्चर करता है वो मेरे को कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं उसकी लीगल कंप्लेंट करूँगा। तो हमने बोला बेटा उसकी लीगल कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है, अब आपकी छुट्टी हो रही है, उसके बाद जो होगा कंपनी देख लेगी, अपने उनको भी तो मालूम होगा। तो उसने बोला कि मैं आपको उसने एक फ़ोटो भेजी और बोला कि इस फ़ोटो को आप संभाल के रखना, तो मैं शिप से आने के बाद इसकी कंप्लेंट करूँगा। और उसके बाद उसने फिर किसी और के फ़ोन पे भी एक मैसेज भेजा कि नीड ए हेल्प अर्जेंटली। तो इसका मतलब बच्चा कहीं परेशान था, जो मतलब उसका जो है। उन्होंने क्या नाम बताया था कोई जो परेशान कर नाम हमें नहीं पता। उसका नाम नहीं बच्चे ने बताया, लेकिन चीफ ऑफिसर उसने बोला था। और जो फ़ोटो भेजी थी वो भी हमने कंफर्म किया है, वो चीफ ऑफिसर की फ़ोटो है। तो अब आप लोग उसके पुलिस क्या कह दी, यहाँ पे कुछ आपको हेल्प हो रहा है यहाँ सरकार? सर हम पुलिस स्टेशन में गए थे, विवेक पुलिस स्टेशन लोकल में रात को। जो ड्यूटी ऑफिसर बैठा था उसने हमारे को मना कर दिया कि इस केस को हम हैंडल नहीं कर सकते, तो आप इसके लिए आप विदेश मंत्रालय या आप एम्बेसी में जाइए जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो अब क्या आप लोग को सरकार से तरफ से आपको मदद हो रही है, कुछ हो रही है? सर हमारे को सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही और कोई भी मतलब कंपनी के प्रॉपर मतलब हमारे को जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है कोई प्रॉपर हमारे को जानकारी नहीं है जिससे हमें पता लगे कि हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ है। और अगर आपके लड़के का, हाँ जी, लड़के का नाम क्या था आपका? धनंजय अरोड़ा। कब से वहाँ यहाँ से काम करे थे वहाँ? 22 नवंबर से वो ऑन ड्यूटी था और 17 अगस्त को उसका वापसी का शेड्यूल था, लेकिन कोरोना के वजह से उसको 2 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया था। जी करुणेश्वर नाम है मेरा। करुणेश्वर जी, जो गायब हुए हैं आप क्या लगते हैं और कहाँ पे काम करते थे, क्या काम करते थे? जी धनंजय मेरा फर्स्ट कज़न है, मेरे मामा का बेटा है। धनंजय सर फ्लीट मैनेजमेंट कंपनी में एज अ मर्चेंट नेवी कैडेट काम कर रहे थे। तो उनका जो शिप है वो अंगोला अफ्रीका से चाइना की तरफ जा रहा था। तो रास्ते में
13 तारीख की शाम 5 बजे वो लोग मॉरिशस से तकरीबन 900 किलोमीटर दूर समुद्र में थे। वहाँ पे उसे आखिरी बार देखा गया है और उसी दिन रात को 12 बजे हमें फ़ोन आया है कंपनी की तरफ से, फ्लीट मैनेजमेंट लिमिटेड की तरफ से, कि आपका बच्चा मिसिंग है जहाज़ के ऊपर से। तो उसके बाद से अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। तो अब जो सरकार क्या कह रही है, पुलिस क्या कह रही है आप लोगों को? सर पुलिस ने अभी तक हमने पुलिस को 2 बार कांटेक्ट किया है, तो पुलिस का ये कहना है कि ये केस हमारे दायरे से बाहर है, कि इंटरनेशनल केस है। तो इसमें अभी जो एजेंसीज़ इन्वॉल्व हैं वो है MRCC मॉरिशस, सर हांगकांग की अथॉरिटीज़ भी इन्वॉल्व हैं इसमें, और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इसको मॉनिटर कर रही है। ये केस इंडिया की डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग के पास है, वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं इंडिया की तरफ से। हमारा उनसे बात हुई है, बट अभी तक हमें कोई प्रॉपर रिपोर्ट नहीं मिली है जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें क्या आया है अभी तक। तो आपको क्या लगता है, उनको किसी ने किडनैप किया है, क्या कोई वजह? सर ये हमें पूरा इस चीज़ का संदेह है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है शिप के ऊपर, क्योंकि उन्होंने बार बार ये चीज़ बोली है कुछ दिन पहले भी अपने पेरेंट्स से कि उनका जो कमांडिंग ऑफिसर है वो परेशान कर रहा है। और जब वो मिसिंग हुए हैं उससे जस्ट आधा घंटा पहले उन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर की ऑन ड्यूटी सोते हुए कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी शेयर की हैं। तो कैप्टन ने भी ये चीज़ कंफर्म की है, शिप के कैप्टन से हमारी बात हुई है, कि जो उन फोटोग्राफ्स में वो पर्सन धनंजय कमांडिंग ऑफिसर है, और उनसे धनंजय को कई बार अब्यूज़ कर चुके हैं सबके सामने भी। रिया अरोड़ा। रिया, जो आपके भाई हैं, क्या नाम था और कब से गायब हैं? सर मेरे भाई का नाम धनंजय अरोड़ा है एंड वो 13 सितंबर शाम 5 बजे से मिसिंग है इंडियन टाइम के अकॉर्डिंगली। क्या काम करते थे? सर वो कैडेट है फ्लीट मैनेजमेंट लिमिटेड में। किस जगह पे? सर फ्लीट मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी है। कहाँ पे है ये, किस जगह पे काम करते सर कंपनी का नाम फ्लीट मैनेजमेंट है सर, मर्चेंट नेवी। कहाँ पे, किस जगह, देश कौन से? ओके, न्यू हॉरिजन। तो क्या अभी कुछ मालूम चला आपके भाई के बारे में? नहीं सर, पिछले 5 दिन से कंपनी यही कह रही है कि सर्च चल रहा है पर कुछ नहीं पता चला, और कल रात को उन्होंने सर्च भी बंद कर दिया है। तो आप लोगों को क्या कुछ कहीं से सहायता मिल रही है, पुलिस से या सरकार से कुछ मिल रही है सर आपको? किसी से कुछ हेल्प नहीं मिल रही, कोई सपोर्ट नहीं है, ना कोई मेल्स का रिप्लाई आ रहा है, ना कोई वैसे कुछ है। सिर्फ सोशल मीडिया पे ही वो ट्रेंड हो रहा है, बाकी और कहीं से कुछ नहीं है।